Hi everyone, myself Narayan Sir from Saraswat International Academy Papi. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है और अब हम बात कर रहे हैं आज इसके पार्ट 9 में। और पार्ट 9 में जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन होगा आज वो है कोगुलेशन टॉपिक, जो पार्ट 8 में हमने लास्ट पॉइंट पढ़ाया। कोगुलेशन टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा रूल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो है हार्डी-स्किल्जे लॉ। तो हार्डी-स्किल्जे लॉ पढ़ेंगे, देन आफ्टर यहाँ पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो ये चैप्टर ओवर कंप्लीटेड। बट रिमेनिंग पार्ट में जहां पर है हम बात करेंगे वहां पर इमल्शन और उसके कुछ एप्लीकेशन की, एंड कैटलिस्ट पार्ट कंप्लीट रिलीज हो गया है बट उसको भी इसमें कवर करेंगे, राइट। तो आप इसमें पार्ट कम्प्लीट एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 9 और हमारा टॉपिक होता है, वापस से वहीं से स्टार्ट करेंगे पार्ट 8 का एंडिंग पॉइंट से। कोगुलेशन राइट कर रहे हैं और ब्रैकेट में राइट कर रहे हैं हम हार्डी स्किल्जे लॉ। हार्डी-स्किल्जे लॉ, तो हार्डी-स्किल्जे लॉ की बात करें आप लोग स्टूडेंट, तो हार्डी-स्किल्जे है क्या पॉइंट्स इसके बारे में बताएंगे। तो साइंटिस्ट हार्डी और स्किल्जे दोनों साइंटिस्ट ने किया क्या, कोगुलेशन प्रोसेस को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट किया कि जो कोगुलेशन के लिए जो चार्ज हमें जरूरत है कैसा है और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा मोर इफेक्टिव होगा देन अदर। सो द कोगुलेटिंग पावर ऑफ different electrolytes are different. The coagulative power of different electrolytes are different. Clear? तो इस पॉइंट को पहले हमने ये सेंटेंस देखा हार्डी-स्किल्जे में कि हर इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कोगुलेशन पावर है स्टूडेंट वो डिफरेंट है। तो इन पॉइंट से रिलेटेड साइंटिस्ट हार्डी-स्किल्जे ने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं यहाँ पर। सो पॉइंट्स है क्या, तो कोगुलेटिव पावर की बात करें तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-स्किल्जे लॉ, क्या पॉइंट्स होगा इन्होंने ऐसे देखा जाए तो हर टेक्स्ट में अलग अलग इनके कॉन्सेप्ट हैं, बट यहाँ पर देखा जाए तो इनके दो कॉन्सेप्ट बनते हैं और इम्पोर्टेंट। एनसीईआरटी को भी हम देखें तो वहाँ पर एक सिंपल सा लाइन राइट मेंशन किया है, बट जेईई में देखा जाए तो पिछले 4-5 साल के पेपर उठाए हम तो देखे तो कम 3 बार पूछा होगा। तो हार्डी-स्किल्जे लॉ है कि आपको बड़े सिंपल तरीके से टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में भी और जेईई में। तो इनका कॉन्सेप्ट है क्या और किस तरह दिया, तो सारे पॉइंट को क्लियर कट हम राइट करेंगे, आप क्लियर करना। द इफेक्टिव आयंस फॉर कोगुलेशन, the effective ions for coagulation are that having opposite charge to the charge of coagulants. The effective ions for coagulation are that having opposite charge to the charge of coagulants. मतलब वो कोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स सबसे इफेक्टिव होता है या रिक्वायरमेंट होती है कोगुलेशन के लिए जिसका चार्ज कोलेटरल पार्टिकल के चार्ज के अपोजिट है। सेकंड व्यू ये पॉइंट हो गया कि भाई अगर हम नेगेटिव कोलाइट्स लेकर नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, मतलब वहां पर ये कोगुलेशन कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इस पॉइंट से हार्डी-स्किल्जे से क्लियर हो गया कि दैट्स क्लियर है कि कोगुलेशन के लिए हमें किस टाइप के
इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, इनका चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज के जस्ट अपोजिट। सेकेंड, द कोवलेंटिव पावर of electrolytes is directly proportional to the fourth power of valency of electrolytes। इस पॉइंट्स का मीनिंग क्या है? मीन्स कोवलेशन के लिए अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को कोलाइड्स के अंदर ऐड करते हैं, अगर हम ऐड कर रहे हैं तो दिन दैट टाइम जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, इनकेस आप नेगेटिव आ रहा था पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोलाइट्स आयन दैट इज मोर इफेक्टिव टुवर्ड द कोवलेशन इन कंपेयर टू other ion that having less charge। means as example मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा, like for negative charge colloids, what kind of electrolytes is required student? Positive electrolytes, the electrolyte that contain positive charge। so for negative charge colloids effective order जो होगा Al3 plus is greater than Mg2 plus is greater than Ne plus। मीनिंग क्या है? अगर नेगेटिव कोलाइड है उसके लिए सबसे इफेक्टिव जो होगा वो मैक्सिमम वैलेंसी मतलब मैक्सिमम चार्ज वाला होगा। मतलब इसका एक मोल अगर कोई सिंगल नेगेटिव चार्ज का कोलाइड है तो उसके 3 मोल को पीपीटी में कन्वर्ट करेगा। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ऑर्डर वाइज क्या होगा। ये पॉइंट है सेकंड का मेन। सिमिलरली अगर हम राइट करेंगे यहाँ पर फॉर्म पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर टर्म्स हमारा आएगा क्या? नेगेटिव जो मैक्सिमम होगा यह PO43 माइनस ग्रेटर देन SO42 माइनस ग्रेटर देन CO माइनस। सो ये पॉइंट्स हो गया यहाँ पर किसके लिए? फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कोलाइड्स। दैट्स ऑल। सो ये हो गया हाइड्रोजन लॉ। क्लियर स्टूडेंट? तो हाइड्रोजन लॉ क्या है? कोवलेशन से रिलेटेड पॉइंट्स है। सो स्टूडेंट हाइड्रोजन लॉ के बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट होगा हाइड्रोजन के बाद इमल्शन ऐसे तो पार्ट से रिलीज कर दिए गए हैं और कैटलिस्ट भी ओमिट है, एप्लीकेशन भी ओमिट है, फिर भी इमल्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं इस हाइड्रोजन लॉ के साथ कवर कर लेता हूं उसको। तो हमारा टॉपिक होगा अगला इमल्शन। मैं बता दूंगा आपको कोलाइड्स का टाइप है। जब हमने कोलाइड्स के डिवीजन बताए थे क्लासिफिकेशन तो 3 बताए गए थे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम जिसमें 8 टाइप बताए थे। उन 8 टाइप में और 9 टाइप बनता नहीं गैस क्योंकि होमोजेनियस फेज मेंटेन होता ऑलवेज दो गैस मर्ज कर तो यहाँ पर जो एक टाइप बताया गया तो वहां पर इमल्शन का वर्ड हमने आप देखेंगे टेबल में तो फर्स्ट लेक्चर में तो वहां पर आपको दिखेगा कोलाइड्स से। तो इमल्शन क्या होता है? If in colloids disperse phase and dispersion medium, disperse phase and dispersion medium both are liquid, then it is called emulsion. So emulsion points देखें आपको इसमें जब डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड हो तो कोलाइड्स का नेम पड़ता है क्या? इमल्शन। एज एग्जांपल
यहाँ पर जाए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है बटर, चीज, हेयर क्रीम मीन्स जेल, हेयर जेल। तो ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर मिल्क, बटर, चीज एंड जेल, हेयर जेल। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इमल्शन। तो इमल्शन क्या है? जहां पर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों लिक्विड है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में टाइप ऑफ इमल्शन। टाइप ऑफ इमल्शन की बात करें आप तो दो होते हैं। एक है आपका ऑयल इन वाटर, सेकेंड वाटर इन ऑयल। यहां पर देखा जाए तो इनसे बिफोर जो है डिस्पर्स फेज है, तो ये हो गया डिस्पर्स फेज और ये हो गया डिस्पर्शन मीडियम। तो ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, तो ये डिस्पर्शन फेज हो गया और ये हो गया डिस्पर्शन मीडियम। मीनिंग ये हो गया डिस्पर्स फेज हमेशा कोलैप्स में लेस एक्सटेंड होता है स्टूडेंट। तो यहां पर बोलेंगे क्या, इफ द अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ द ऑयल्स is less than the water, then emulsion is called oil in water. But if the amount of the water is less than oils in emulsion, then emulsion is water in oil type. तो oil in water type क्या होगा? जहाँ पर oil की क्वांटिटी बहुत कम है, ऐसे एग्जाम्पल oils कम है एंड यहाँ पर वाटर ज्यादा है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा मिल्क। मिल्क में देखा जाए तो 60+% में वाटर है, रिमेनिंग पार्ट क्या है? कैल्शियम, प्रोटीन मतलब फैट मींस ऑयल। सेकंड थिंग इसके एग्जांपल में जानना, वाटर लेस ऑयल ज्यादा, फैट ज्यादा है, तो है चीज, राइट, बटर। ये पॉइंट्स हैं जहां पर हम देखेंगे कि बटर में ऑयल बहुत एक्सेस क्वांटिटी में, फैट ज्यादा है और यहाँ पर वाटर बहुत लेस होता है। तो दैट इज द इमल्शन की टाइप हो गए हम। और यहाँ बात करेंगे इमल्शन का मीनिंग। तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम बोथ आर लिक्विड, देन इट इज कॉल्ड इमल्शन। तो ये सॉल्व इमल्शन हो गया। अब बात करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि टेस्ट भी पूछे जाते हैं कंप्लीट एग्जाम में, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। आपको इमल्शन दे दिया गया किस टाइप का है, ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। तो हम अपना पॉइंट राइट कर रहे हैं आपको, टेस्ट ऑफ इमल्शन। टेस्ट ऑफ इमल्शन की बात करें तो उसके लिए दो टेस्ट हम कंसीडर करेंगे। एक है डाइस टेस्ट। डाइस टेस्ट की बात करें तो है डाइस टेस्ट, इसको हम पढ़ देंगे डाइस टेस्ट क्या होता है। तो यहाँ दो पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कि जो डाइस है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कलर है, और कलर और ऑयल मिलाओ तो कलर सॉल्यूशन बनता है। बट डाइस प्लस वाटर नो सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो डाइस है वाटर में सॉल्युबल है बट ऑयल में सॉल्युबल। तो डाइस टेस्ट क्या होगा, बोलते क्या है, इफ और एडिशन of dyes in emulsion. If an addition of dyes on emulsion wherein color droplets appear, then it is called then it is oil in water type emulsion. Water
oily water type emulsion. But if colorless droplets appear, then it is called water. There is water in oil type of emulsion. So स्टूडेंट, अगर हम डाइस को ऐड कर रहे हैं, कलर ड्रॉपलेट बन रहे हैं, मतलब ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम है, वो जगह वाटर में डिस्पर्स हुआ है और डाइस जाकर उन कलर में मिक्स हुआ, कलर ड्रॉपलेट बने, जैसा मैंने मेंशन किया। सो अगर ऐड करने के बाद डाइस इमल्शन में सिर्फ कलरलेस ड्रॉपलेट बन रहा है, इसका मीनिंग वाटरलेस है, ऑयल ज्यादा है और पूरा बैकग्राउंड इमल्शन का कलरफुल हो जा रहा है, तो दैट इज द वाटर ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन, तो दैट इज डाइस टेस्ट। अब हम बात करेंगे सेकंड टेस्ट, जहां से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन इमल्शन किस टाइप का, व्हाट काइंड, लाइक ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल्स। तो उसके लिए जाएंगे, सेकंड टेस्ट की बात करेंगे, वो है सेकंड डाइल्यूशन टेस्ट। सो डाइल्यूशन टेस्ट का मतलब क्या है, डाइल्यूशन वर्ड क्या होता है? तो इसमें डाइल्यूशन टेस्ट की बात करें, इफ or addition of water, dilution of emulsion occurs, then it is considered oil in water type emulsion. Oil in water type emulsion. But after addition of water to separate layer is formed, then it is considered water in oil type emulsion. Means अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर ज्यादा होगा, ऑयल कम होगा, तो ऑयल वाटर टाइप वाटर मिक्स होगा, कोई लेयर नहीं। लेकिन अगर ऑयल ज्यादा है, वाटर कम है, तो वाटर ऐड करने के बाद दो लेयर बनेगी, दैट इज इंडिकेट व्हाट इज वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। सो दैट इज द इमल्शन टाइप ऑफ इमल्शन एंड टेस्ट ऑफ इमल्शन। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इमल्शन का पॉइंट चलना हमारा, तो एक मिनट पढ़ें और बात करेंगे हम इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन एक पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पर, जहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं क्या, इमल्शन। क्योंकि क्लियर है, अगर हम देखें तो ऑयल को वाटर या वाटर को ऑयल में मिलाएं तो दोनों मिसबल नहीं है, तो बोलते क्या, ऑयल इन वाटर, water in oil, both are immiscible in each other. Oil in water or water in oil, both are immiscible in each other. Clear? Both are immiscible in each other. So for formation
of emulsion. So for formation of emulsion, a third substance added in oil and water mixture that make both. Now this third substance is called emulsifier. That is called emulsifier. तो ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल में मिक्सबल नहीं है, तो इसलिए हम थर्ड सब्सटेंस ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड emulsifier. एज एग्जांपल, Happoni detergents and soap. अगर हमें ये मिलाना हो तो दैट्स के लिए हम ये टर्म्स रिप्लेस करते हैं. सो इसी प्रोसेस, द प्रोसेस of formation of emulsion, the process of formation of emulsion by addition of emulsifier in oil and water is called emulsification. इसे वर्ड देते हैं स्टूडेंट emulsification. क्लियर? सो emulsifier and emulsification. emulsifier क्या है? वो सब्सटेंस है जो ऑयल एंड वाटर को मिलाएं तो नहीं मिलेगा, उसको ऐड करने के बाद मिक्स हो जाता है, उसे emulsifier बोलते हैं. और इमल्शन मिलने के बाद इस ऑयल वाटर को सेपरेट करने के प्रोसेस को हम वर्ड देते हैं डिमल्सिफिकेशन. द एंटी प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन इज कॉल्ड डिमल्सिफिकेशन. जब हम इसका पीएच चेंज कर देते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूटिलाइज करते हैं, हाई टेम्परेचर यूटिलाइज करते हैं, राइट. तो ऐसे नंबर ऑफ प्रोसेस हम यूटिलाइज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन यूटिलाइज करते हैं. उन दोनों को डिस्पर्सन मीडियम मींस ऑयल एंड वाटर दोनों को सेपरेट करने का प्रोसेस होगा, दैट इज कॉल्ड डिमल्सिफिकेशन. ओके. So demulsification means the separation of dispersed phase oil and water in oil is called demulsification. So student, next point and last होगा आज हमारा यहाँ पर, जहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड पीछे का पॉइंट छूट गया है, हम उसको अभी यहाँ पर बता देते हैं, जेटा पोटेंशियल. सो स्टूडेंट, बात कर रहे थे यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट इन इलेक्ट्रोफोर्सेस की बात हमें पढ़ना चाहिए, और ये पॉइंट हमारा छोटा सा छूट गया, मिस हो गया था, जो हम एक्सप्लेन करते हैं. तो इलेक्ट्रोफोर्सेस जैसे मैंने बताया था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोलाइडल सोल्यूशन को प्लेस करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद कोलाइडल पार्टिकल उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो दो इलेक्ट्रोड हैं किसी एक के डायरेक्शन में मूव करते हैं, या तो टोटल टुवर्ड कैथोड या तो टोटल टुवर्ड एनोड, जिससे हम वर्ड देते हैं क्या, इलेक्ट्रोफोर्सेस. पार्टिकल अगर कैथोड की तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज रखता है, नेगेटिव की तरफ रख रहा है, राइट, एनोड की तरफ मूव कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज रखता है. बट बोलते हैं इस माइग्रेशन में यहाँ पर एक अपोजिट प्रोसेस भी होती है. क्या? रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सेस इज कॉल्ड डाउन इफेक्ट और सेडिमेंटेशन पोटेंशियल. सेडिमेंटेशन पोटेंशियल क्या है, डाउन इफेक्ट क्या है? एक्चुअली जब माइग्रेशन होता है तो आपको पता होगा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सल मीडियम भी होते हैं. ऐसे केस में सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल ही घूमते हैं और वहां डिस्पर्सल मीडियम एक फिक्स लेयर के फॉर्म में होता है, बट उस पर भी चार्ज होता है जिसका चार्ज कोलाइडल पार्टिकल चार्ज का अपोजिट है. तो वहां पर एंटी प्रोसेस हो गया, तो बोलते हैं वहां पर द एंटी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोर्सेस इज कॉल्ड डाउन इफेक्ट और सेडिमेंटेशन. एक होता है क्या, मैंने यहाँ पर राइट किया स्टूडेंट, आपको मैं बताऊं. The sedimentation potential set up when a particle force
To moving elastic liquid, this phenomenon described by Dawn, so that it is called Dawn effect or sedimentation potential. मतलब क्या है, जब एक लेयर फिक्स है लिक्विड की और दूसरा आयंस वाले पार्टिकल जो है कैटायन है वो मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो ये फिक्स चार्ज पार्टिकल जो लेयर है उसके ऊपर दूसरा चार्ज उसके अपोजिट वाला घूम रहा है, तो उसी को हम वर्ड देते हैं डाउन इफेक्ट या सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। तो यही पॉइंट से रिलेटेड हमारा आता है जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल होता है। लाइक मैं ये बोलूं कि AgI और प्लस Ag प्लस है, इनका कॉन्सेप्ट कैसा होगा, AgI ऑब्लिक Ag प्लस, तो AgI Ag प्लस, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग ये है कि AgI एक फिक्स लेयर होगी, Ag प्लस उसके अराउंड क्या कर रहा है, घूम रहा है, या ये प्लस घूम स्टेबल है तो I माइनस रोटेट करेगा, I माइनस स्टेबल है तो कैटायन रोटेट करेगा। मीनिंग यहां पर एक चार्ज, क्योंकि कोलाइड्स दो आयंस का बना है तो उसमें एक ही चार्ज डोमिनेट होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो एक इफेक्टिव होता है, एक डोमिनेट होता है कैरेक्टर कि अगर जैसे मैं यहां पर राइट करूं कि AlOH का होता है, हम इसको बोल रहे हैं कि पॉजिटिव कोलाइड्स है, पर किसकी वजह से है, Al3 प्लस की वजह से, OH तो फिक्स लेयर होगी, तो यहां पर जो मूवमेंट होगा Al प्लस का OH के लिक्विड लेयर के ऊपर, उसी वर्ड देते डाउन इफेक्ट का सेडिमेंटेड पोटेंशियल। और यहां पर एक फिक्स लेयर के ऊपर एक डिफ्यूज लेयर जो है वो उसके पार्टिकल घूम रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, जिससे वर्ड हम देते हैं क्या, जेटा पोटेंशियल। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ opposite sign on a fixed and diffuse layer, the existence of opposite sign, like ये fixed layer है या opposite fixed layer opposite layer, तो यहाँ पर इसी को वर्ड देते क्या, opposite sign on fixed and diffuse layer lead to the appearance of a difference in potential, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, राइट, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वर्ड देते हैं क्या, जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या है और यह डाउन इफेक्ट क्या है, ये पॉइंट्स हमने बताया। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का एक पार्ट है, वंस अगेन रिमाइंड करा दूं कि यहां पर जो डाउन इफेक्ट है या सेडिमेंटेशन पोटेंशियल है, दैट इज द एंटी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो एंटी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस है। सो स्टूडेंट ये पॉइंट्स हमने आज और आज जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन था वंस अगेन रिमाइंड में करा दो, एज एन आगे देखो पॉइंट पढ़ेंगे। तो आज पार्ट 9 में हमने जिन पॉइंट पर हमारा डिस्कशन किया, तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने हार्डी-स्किल्जे लॉ पढ़ा। हार्डी-स्किल्जे लॉ क्या है, हार्डी-स्किल्जे लॉ नाउ रिलेटेड टू द कोगुलेशन, कोगुलेशन जहां पर हम एक इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करके कोलाइड में प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज उस कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज के अपोजिट रखते हैं, तो ही प्रेसिपिटेट बनता है बाय न्यूट्रलाइजेशन। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू, उस पर स्टडी किया साइंटिस्ट हार्डी-स्किल्जे ने, और हार्डी-स्किल्जे ने बाय एक्सपेरिमेंट आपको यहां पर बताया कि जो कोगुलेटिंग पावर है इलेक्ट्रोलाइट्स की, हर इलेक्ट्रोलाइट्स की डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करें सबकी कोगुलेशन पावर सेम है। उस पर स्टडी करने के बाद उन्होंने फाइंड आउट किया कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स मोर इफेक्टिव है जिस पर मैक्सिमम चार्ज है, मतलब मैक्सिमम बैलेंस है। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, ज्यादा चार्ज जनरेट करते हैं, वो क्या होते हैं, मोर इफेक्टिव होते हैं, किसके लिए, फॉर कोगुलेशन। एंड देन उन्होंने वहां पर दो डेफिनेशन बताई जो मैंने राइट किया था कि फॉर कोगुलेशन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट रिक्वायर्ड आर मस्ट बी जस्ट अपोजिट टू द चार्ज ऑफ कोलाइड्स particle, and second the coagulating power is directly proportional to the full power of the valency of electrolytes। तो नेगेटिवली इफेक्टिव कौन है, जिस पर मैक्सिमम प्लस चार्ज है, पॉजिटिवली इफेक्टिव कौन है, पॉजिटिव कोलाइड्स है, तो उसके लिए इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होगा, नेगेटिव चार्ज का, जिस पर मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होगा। देन आफ्टर हमने पढ़ा नेक्स्ट पॉइंट है इमल्शन। इमल्शन एक कोलाइड का मतलब सॉल्ट का ही टाइप है। इमल्शन जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं तो बनने वाले सॉल्ट का नेम होता है इमल्शन। तो इफ डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड देन इट इज कॉल्ड इमल्शन।
फिर हमने इमल्शन में टाइप पढ़े, दो टाइप होता है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर मतलब डिस्पर्स फेज ऑयल है, डिस्पर्सन मीडियम वाटर है। वाटर इन ऑयल डिस्पर्स फेज वाटर है, डिस्पर्सन मीडियम ऑयल है। इनके एग्जांपल हमने दिया, ऑयल इन वाटर मिल्क, वाटर इन ऑयल हेयर क्रीम, जेल, एंड देन हमने पढ़ा इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम इमल्शन का फॉर्मेशन करते हैं बाय एडिशन ऑफ ऑयल इन वाटर, एंड थर्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड इमल्सिफायर, सोप एंड डिटर्जेंट। एंड लास्ट में पढ़ा जेटा पोटेंशियल, सेगमेंटेशन पोटेंशियल, जिसका मीनिंग यहां पर हमने बताया। सो स्टूडेंट पार्ट 9 में बस आज इतना ही। थैंक यू।